प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। जेएमसी की दोस्तों, कैसे हो आप? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं प्रभु का बेटा और आपका दोस्त, आपका भाई इवेंजलिस्ट यबेश दीपक एक बार फिर द वर्ड ऑफ गॉड, द सर्मन ऑफ गॉड, प्रभु का संदेश, प्रभु का शब्द लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम बात करेंगे हग्गई, प्रॉफेट हग्गई नबी के बारे में। बहुत अच्छे प्रॉफेट हैं, प्रॉफेट हग्गई, भविष्यवक्ता हग्गई, जिसको पंजाबी में कहते हैं हजई और हिंदी में हग्गई कहते हैं और इंग्लिश में भी हग्गई कहते हैं। हालेलुया। और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और हग्गई नबी की किताब भी है, वो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में 37वीं किताब है, 37th बुक है। और उसके केवल 2 चैप्टर हैं, उसके केवल 2 चैप्टर हैं। और अगर हम उसकी और गहराई में जाएं तो हमें पता लगता है कि उस टाइम का टाइम पीरियड कौन सा था। उस टाइम का टाइम पीरियड जब ये किताब हग्गई नबी की किताब लिखी गई थी, उस टाइम का टाइम पीरियड ये था 520 BC, 520 BC, 520 ईसा पूर्व। हालेलुया। और उसके नेम का मतलब कौन सा था? गेस करो। उसके नेम का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हग्गई? प्रॉफेट हग्गई का मीनिंग क्या था? उसका मतलब क्या था? उसके नेम का मतलब क्या था? उसके नेम का मतलब, उसके नाम का मतलब ये है फेस्टिवल। फेस्टिवल। मैं सोचता हूँ क्यों फेस्टिवल रखा होगा, क्यों रखा होगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसका जन्म है, प्रॉफेट हग्गई नबी जी का जन्म एक त्योहार वाले दिन हुआ होगा। हालेलुया। हो सकता है, ये मेरी सोच है, हो सकता है कि ऐसे भी होगा कि उसका जन्म एक त्योहार वाले दिन रखा होगा। चलो आगे प्रभु जाने और जहाँ पर उसके माँ बाप जाने। हालेलुया। और उसका दूसरा मतलब कौन सा उसका दूसरा मतलब है माय हॉलीडे या हॉलीडे। माय हॉलीडे और हॉलीडे, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मेरी छुट्टियाँ या छुट्टियाँ। और इसमें भी हम सोचें तो मुझे तो ऐसा लगता है, क्या हम कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि फेस्टिवल वाले दिन इसका जन्म हुआ। और इस्राएल का कोई फेस्टिवल होगा, उस दिन जन्म हुआ। और फेस्टिवल में तो ज़्यादातर छुट्टियाँ ही होती हैं, तो क्या पता छुट्टियों वाले दिन होगा उसका जन्म, क्या पता। हालेलुया। क्या पता, चलो कोई बात नहीं। हालेलुया। बहुत अच्छा नाम है, फेस्टिवल और माय हॉलीडे या हॉलीडे। और अगर हम और आगे जाएं तो अगर आप पढ़ें, जरूर पढ़ना अज़रा नबी की किताब, उसका 5 चैप्टर उसकी पहली आयत और 6 चैप्टर उसकी 14 आयत, उसमें प्रॉफेट अज़रा नबी भी प्रॉफेट हग्गई नबी के बारे लिखता है, चर्चा करता है, बोलता है, इनकरेज करता है दूसरों को कि देखो जब हग्गई नबी प्रोफेसी करता था, भविष्यवाणी करता था, तब इस्राएलियों को और ज़्यादा बल मिलता था, ताकत मिलते थे, रूह का बल मिलता था, जोर मिलता था। फिर वह और ताकत से और मेहनत से प्रभु का भवन बनाते थे। हालेलुया। वो ऐसे इनकरेज करता था। देखो कितनी अच्छी बात है, अज़रा नबी भी हग्गई नबी के बारे चर्चा करता है। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है, अज़रा नबी भी हग्गई नबी के बारे में चर्चा करता है। हालेलुया। ये बात कह के दूसरों को इनकरेज करता है। देखो, इनकरेज करता है,
मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप दूसरों को इनकरेज करते हैं? करते हैं? क्या आप दूसरों की मदद करते हैं? मुझे बताइए, क्या करते हैं आप? ज़रूर करें, अगर नहीं करते तो ज़रूर करें। किसी को नहीं पता लग रहा बाइबल में कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो आप ज़रूर, अगर आपको पता है तो आप ज़रूर उनकी मदद करें। हालेलुया। हमें चाहिए एक दूसरे को इनकरेज करना। हालेलुया। और अगर आप देखें, गौर से देखें इस किताब को, तो हमें पता चलता है कि ये जो किताब है, हग्गाई नबी की किताब, ये आम किताब नहीं है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाता है, ये परमेश्वर का दिल भी है। हालेलुया। दिस बुक इज़ द हार्ट ऑफ ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। ये बुक, ये किताब, हग्गाई नबी की किताब, प्रोफेट हग्गाई की किताब एक आम बुक नहीं है, वो परमेश्वर का दिल है, हार्ट है। हालेलुया। वो परमेश्वर का दिल है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दिल है। हालेलुया। और अगर आप पढ़ें हग्गाई नबी की किताब, उसका पहला चैप्टर, उसकी 6 आयत, उसमें लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वे अपनी कमाई को छेद वाली थैली में डालता है। हालेलुया। और आगे इस हग्गाई नबी की किताब, उसका पहला चैप्टर हमने 6 पढ़ा है, और इसका पहला चैप्टर, उसकी 9 आयत, अगर 9 वर्स पढ़े, उसमें लिखा है, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, जब तुम उसे घर ले आए तो मैंने उसे भी उड़ा दिया। परमेश्वर खुद उनके खिलाफ था। हालेलुया। इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर ने खुद उसे उड़ा दिया। जो थोड़ी सी बरकत उनको मिली, वो भी परमेश्वर ने आप उड़ा दी। क्यों? क्योंकि यहोवा का भवन सुनसान था, खंडर था। यहोवा का घर खंडर बना हुआ था, खंडर था, सुनसान था, वीरान था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुद उनके खिलाफ था। परमेश्वर खुद उनके खिलाफ था। हालेलुया। परमेश्वर खुद उनके खिलाफ था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मत भूलें कि आप खुद परमेश्वर का घर हैं। मैं और आप परमेश्वर का घर हैं। परमेश्वर का घर खंडर बना हुआ है, सुनसान पड़ा है, उसके दरवाजे टूट गए हैं, खिड़कियां हमने तोड़ी है, आप खुद हमने। इसलिए परमेश्वर खिलाफ होता है हमारे। इसी तरह परमेश्वर इस्राएलियों के खिलाफ था। अगर आप पढ़ें हग्गाई नबी की किताब, प्रोफेट हग्गाई की किताब, उसका 2 चैप्टर, उसकी 19 आयत, उसमें प्रभु ने आप खुद कहा इस्राएलियों से कि आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत देता रहूँगा। देखो कितनी अच्छी बात है। प्रभु ने आप कहा कि आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत देता रहूँगा। हालेलुया। 2 चैप्टर हग्गाई नबी की किताब, उसका 2 चैप्टर, उसके 19 आयत, उसमें लिखा है, आज के दिन से मैं तुम्हें बरकत देता रहूँगा। हालेलुया। कैसे? क्यों ऐसे प्रभु ने कहा? क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा का घर
यहोवा का भवन जो सुनसान पड़ा था उसको अच्छी तरह बनाना शुरू कर दिया, उसको बनाना शुरू कर दिया। फिर खंडर नहीं था, सुनसान नहीं था, वीरान नहीं था, वो सुंदर एक सोने से भरा हुआ महल की तरह था। एक सुंदर था, अब सुंदर था, वो सुनसान नहीं था, वीरान नहीं था। हालेलुया, वो सुनसान नहीं था, वो सुंदर, खंडर नहीं था, वो सुंदर था। हालेलुया। और क्यों ऐसे किया? प्रभु तो कह रहा था कि मैंने जितनी तुम्हारे पास बरकत है, थोड़ी सी है, वो भी मैं उड़ा दूंगा, वो मैं अपने पास खींच लूंगा। कर लो क्या करना है, मैं परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रभु तो ऐसे कह रहा था कि मैंने तुझे बरकत नहीं देनी, मैंने तुम्हें आशीष नहीं देनी, मैंने अपनी कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं उंडेलनी, मैंने तुम्हें बरकत नहीं देनी। प्रभु तो ऐसे कह रहा था। हालेलुया। लेकिन अचानक, सडनली, अचानक परमेश्वर, प्रभु यहोवा, जिसने मुझे और आप सबको, पूरी पृथ्वी, पेड़ पौधे, आसमान को बनाया, आकाश को बनाया, बादलों को बनाया और जो जल्द आने वाला है, उसने कहा मैं तुम्हें आज के दिन से बरकत देता रहूँगा, मैं तुम्हें आज के दिन से आशीष देता रहूँगा, मैं तुम्हें आज के दिन से बरकत देता रहूँगा, अभिषेक देता रहूँगा। हालेलुया। अभिषेक देता रहूँगा। क्यों? क्योंकि इस्राएलियों ने परमेश्वर का घर बनाना शुरू कर दिया था। हालेलुया। और अगर आप पढ़े पहला कुरिन्थियाँ उसका 3 चैप्टर उसके 16 आयत, उसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का घर हो, तुम परमेश्वर की हैकल हो, तुम परमेश्वर का चर्च हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही परमेश्वर का घर हो? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप नहीं जानते कि मैं और आप परमेश्वर का घर हैं? हम परमेश्वर की हैकल हैं, हम परमेश्वर के चर्च हैं, हम उसका घर हैं। हालेलुया। हम उसका घर है। लेकिन अफसोस की बात है कि कई प्रभु के घर, कई प्रभु के चर्च, कई प्रभु प्रभु की हैकल अभी भी सुनसान है। प्रभु का घर अभी भी सुनसान है, वीरान है, खंडर हुआ है। कैसे? नशों की वजह से, शराब की वजह से, तंबाकू की वजह से, पाप की वजह से, गलत विचार की वजह से, अनाज्ञाकारी की वजह से खंडर बना हुआ है। हालेलुया। वीरान है, सुनसान है। हालेलुया। सुनसान है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। क्या कौन चाहता है कि प्रभु उनको बरकत ना दे? सब चाहते हैं कि प्रभु बरकत दे, सब चाहते हैं कि प्रभु बरकत दे। हालेलुया। अगर आपको बरकत चाहिए तो नशे, तंबाकू, अपनी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेंगी, पाप छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अभी कई घर प्रभु के सुनसान है इन सब वजहों की, इन सब कारणों की वजह से। हालेलुया। सुनसान है, वीरान है, खंडर है। हालेलुया। और अगर आप पढ़े प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा है, क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि देख मैं तेरे द्वार के बाहर खटखटा रहा हूँ,
जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अपने दिल का द्वार, वहां तो लिखा है द्वार, लेकिन प्रभु कहना चाहता था अपने दिल का द्वार, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। अपने दिल का द्वार, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। फिर प्रभु आपको आशीष देगा। अपने आप को चेक कीजिए, कहीं आपके दिल में कोई दुनियावी चीज़ तो नहीं, कोई दुनिया की चीज़ तो नहीं, कार, मोटरसाइकिल, कुछ बहन भाई, कुछ तो नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, परमेश्वर ही है। अपने आप को चेक कीजिए। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी एंड तक, जब न्याय का दिन आएगा, एंड तक परमेश्वर का घर सुनसान का सुनसान ही रह जाए। ऐसा ना हो कि एंड तक परमेश्वर का घर वीरान का वीरान ही रह जाए। ऐसा ना हो परमेश्वर का घर खंडर का खंडर ही रह जाए। सुंदर ना हो, खंडर का खंडर ही रह जाए। प्रभु खटखटा रहा है आपके दिल के बूहे के बाहर। जो कोई, प्रभु ने खुद कहा है, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा कि प्रभु अब आ जाओ, मेरे दिल में आओ, द्वार खोलेगा, वो उसके अंदर मैं आ जाऊंगा, उसके दिल के अंदर, उसके मन के अंदर, रूह जिस्म जान के अंदर मैं आ जाऊंगा। हालेलुया। मैं आ जाऊंगा। और अगर आप पढ़ें लूका की इंजील, बुक ऑफ लूक, उसका 9 चैप्टर, उसकी 58 आयत, उसमें लिखा है, यीशु मसीह जी नासरी जी ने कहा, यीशु ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं। देखो कितनी अफसोस की बात है। प्रभु इतना महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु जी, वो यीशु जिसके पास चंगाई है, बरकत है, जो दूसरों को आशीष देता है, दूसरों से मांगता नहीं है, वो आप खुदा है, वो दूसरों को आशीष देता है। देखो कितनी अफसोस की बात है। प्रभु यीशु जी खुद कह रहे हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश में रहने वाले पक्षियों के भी आलने होते हैं। हालेलुया। उनके भी बसेरे होते हैं, जहाँ पर वो रह सकें, सो सकें, खाना पानी खा सकें। हालेलुया। खाना खा सकें, पानी पी सकें। लेकिन अफसोस की बात है, मनुष्य का पुत्र कौन? प्रभु यीशु जी। प्रभु यीशु जी, उन्होंने अपने बारे बात की है, उसके लिए सिर ढकने को जगह नहीं। अगर आप बाइबल में देखें, जब प्रभु यीशु मसीह जी का जन्म होने वाला था, तो आप गौर से पढ़ें, जब वह मरियम कुंवारी गर्भवती हुई, तब क्या हुआ? उनको जगह नहीं मिल रही थी। उनको जगह गेस्ट रूम है, वहाँ नहीं, कहीं पर जगह नहीं मिली। कहाँ मिली थी? उनका जन्म कहाँ हुआ? कितनी अफसोस की बात है। कहाँ हुआ जन्म? खुरली में। खुरली किसको कहते हैं? जहाँ भेड़, बकरियाँ और जानवर, खाने पीने का सामान वहाँ होता है, वहाँ खाते हैं वो है खुरली। वहाँ प्रभु यीशु जी का जन्म हुआ। कितनी अफसोस की बात है, सिर धरने को जगह नहीं है। आज प्रभु से कहिए, अपना दिल प्रभु को दे दिए कि प्रभु मैं अपना दिल का द्वार खोल के बैठा हूँ, प्रभु प्लीज़ अंदर आ जाएं। मैंने अपना दिल का द्वार खोल लिया है, अंदर आ जाएं, मेरे दिल में आए। कोई और ना बसे प्रभु, आप ही बसे, मेरे दिल में आए। आज प्रभु को कहिए। हालेलुया। आज प्रभु को कहिए, आज प्रभु को कहिए। और आओ हम मिलकर दुआ करें।
आओ हम मिलकर दुआ करें। प्रभु यीशु जी, प्रभु मैं इन सब के लिए दुआ करता हूँ प्रभु, इन सब के लिए दुआ करता हूँ प्रभु। ये उस टाइम के इस्राएलियों जैसा हिसाब ना करें प्रभु, जैसे उन्होंने किया था पहले, कि आपका घर उन्होंने बनाया नहीं, बाद में बनाया, पहले बनाया नहीं। आपका घर सुनसान था, वीरान था, खंडर था। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु, ये ऐसी गलती मत करें प्रभु, ये ऐसी गलती मत करें प्रभु। आपका घर कभी खंडर ना हो। आज के दिन से लेकर प्रभु आप इनको बरकत देते रहें प्रभु, बरकत देते रहें, आशीष देते रहें, अभिषेक देते रहें, मसा देते रहें प्रभु। इनको अपनी आशीष से भरो, बरकत से भरो, शक्ति से भरो प्रभु, ग्रेस से भरो, अनॉइंटिंग से भरो प्रभु, अनॉइंटिंग से भरो प्रभु। इन सब को प्रभु अनॉइंटिंग से भरो प्रभु, अनॉइंटिंग से भरो। जिस चीज़ों से प्रभु आपका घर वीरान सुनसान खंडर होता है प्रभु, वो आदतें, वो प्रभु वो हैबिट, वो आदतें प्रभु इनके जीवन में से चली जाएं, जैसे नशे, जैसे शराब, पाप, अनाज्ञाकारी, मूर्ति पूजा, ये सब चीज़ें प्रभु, जैसे ऐसी चीज़ें इनको दूर ले जाती हैं प्रभु, और आपका घर खंडर हो जाता है प्रभु। ऐसा मत हो प्रभु, ऐसा मत हो। ये हैबिट, ये प्रभु आदतें इनके जीवन में से हमेशा हमेशा और हमेशा सदीप काल तक प्रभु इनको छू भी ना पाए, इनके जीवन में से चली जाएं प्रभु, दूर हो जाएं। हर एक बंधन इनकी लाइफ, इनके घर, इनके घराने प्रभु, इनकी फैमिली के अंदर से चली जाए प्रभु। हर एक बंधन टूट जाए प्रभु, टूट जाए, टूट जाए। अपनी आशीष से भरो प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के नाम से मांगते हैं और रिसीव करते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये बात का ध्यान रखें कि कभी परमेश्वर का घर खंडर नहीं होना चाहिए। अपना द्वार खोलें, प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपना दिल आपको दे देता हूँ। हालेलुया, प्रभु से कहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। प्रभु आप सबको आशीष दे, खुश रहो, आबाद रहो, प्रभु की सेवा भी करो, महिमा भी करो। हालेलुया। बाय बाय।